लास्ट टाइम मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ सम्स करवाए थे, अब वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों। बहुत मस्त सम है, इतना बढ़िया सम मैंने आपके सामने जो लिखा है उस सम मैं आपको गारंटी देता हूँ समझा तो ठीक, नहीं तो आप टेंशन मत लेना इस बात का कि सर समझ में नहीं आ रहा है। पूरी ताकत से समझाने की कोशिश करूँगा, समझना इस बात का। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं एक क्वेश्चन भूल जाओ, चलो अपने पास बच्चों एन टॉय है, एन खिलौना है और एन बच्चे हैं। ध्यान देना, मेरे पास एन टॉय है और एन बच्चे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ टॉयज दोनों आर सेम। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ टॉयज दोनों सेम है। कहानी का सारांश क्या है कि आपको ये 4 तरीके से टॉय को बच्चों में बांटना है। ये 4 तरीके से, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4, इस 4 तरीके से आपको टॉय को बच्चों में बांटना है। दिमाग में ध्यान दीजिए मैं करना क्या चाहता हूँ। अगर मैं जब भी कोई चीज़ बोलूँ तो उसका फिजिकली माइंड में जाकर एक डायग्राम बनाओ। अगर वो डायग्राम आप देख सकते हो तो आपको महसूस हो जाएगा कि आप किस तरह से डिवाइड कर रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप उसको डायग्राम को दिमाग में सोचोगे, हाँ देखो मैं खड़ा हूँ, बच्चे भी खड़े हैं, टॉय भी खड़ा है और गब्बर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कितने बच्चे हैं, एन बच्चे, कितने टॉय, एन टॉय। बड़ी नाइंसाफ़ी है। बड़ी नाइंसाफ़ी का मतलब समझे बच्चों, इंसाफ़ी है, जितने बच्चे उतने टॉय। अब सांबा को वो टॉय बच्चों में बांटना है। तो सबसे पहली बात ठाकुर सांबा को बोलेगा नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि आप जब भी टॉय बांटना उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अरे वाह, नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि जब भी आप टॉय बांटेंगे उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि जब मैं टॉय उठाऊंगा, जब एक टॉय में उठाऊंगा, देखो नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब मैं समझा रहा हूं आपको कि जब सांभा एक टॉय उठाएगा तो एन बच्चों, उस एक टॉय को कितनी तरीके से बांटा जा सकता है, एन तरीके से। भाई जब मैं टॉय उठाया तो कोई भी बच्चा यही सोचेगा ना भाई कि मुझे एन एन बच्चे महसूस करेंगे ना कि ये मुझे मिल जाए, एन बच्चे महसूस करेंगे ये मुझे मिल जाए। तो जब भी एक टॉय उठेगा तो उसको कितनी एप्लीकेशन आएंगी, कितने लोग महसूस करेंगे उसको लेने के लिए, एन लोग। तो कहने का मतलब कि एन, एक टॉय को हम एन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब मैं उसको दे दिया, समझो वो टॉय दे दिया, फिर जब मैं टॉय उठाऊंगा तो उसको भी एन। मतलब बच्चों ये क्या इंडिकेशन करता है, नंबर ऑफ सीट इक्वल टू नंबर ऑफ, आपको मालूम है वो वाला बॉक्स का। अब मैं जब दूसरा टॉय उठाऊंगा तो उस पर भी कितने लोग अप्लाई करेंगे, दूसरे टॉय के लिए भी कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैं कितने लोग में बांट सकता हूँ, एन लोग में बांट सकता हूँ। तो भी ये भी एन आएगा। दूसरा टॉय, फर्स्ट टॉय जो मेरा है, फर्स्ट टॉय कितनी तरीके से बांटा जा सकता है, एन तरीके से। सेकेंड टॉय में कितनी तरीके से बांट सकता हूँ, एन तरीके से। थर्ड टॉय में कितनी तरीके से बांट सकता हूँ, एन तरीके से। फोर्थ टॉय एन तरीके से, डैश डैश डैश, एन टॉय को मैं कितनी तरीके से बांट सकता हूँ, एन तरीके से। कहने का मतलब है जब भी मैं सांबा टॉय को उठाएगा तो बच्चे लोग उसको देखेंगे कि यार ये तो मुझे मिल जाए। जब सांबा किसी को दे देगा तो उसके पास कितने ऑप्शन है, सांबा के पास एन ऑप्शन है, उस टॉय के लिए एन ऑप्शन, दूसरे टॉय के लिए भी एन ऑप्शन, तीसरे टॉय के लिए भी एन ऑप्शन। लास्ट में जब वो समझो कि लास्ट जो टॉय होगा वो भी एन बच्चों में ही बांटेगा। तो इसका आंसर आएगा एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन। का क्या मतलब हो गया, एन रेज टू एन। तो नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमको टॉय बांटने का। तो ये कितनी तरीके से बांटा जा सकता है, एन रेज टू एन तरीके से बांटा जा सकता है। मैं वापस फीलिंग कराता हूं। दूसरा देखिए, ईच गेट वन। अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेगी। ईच गेट वन, अब बच्चों जरा ध्यान देना, ईच गेट वन का क्या मतलब होता है। भाई मैं कसम खाता हूं कि हर एक बच्चे को एक टॉय दूंगा, हर एक बच्चे को एक टॉय दूंगा। मेरे पास 15 बच्चे, 15 टॉय है। तो जब हर एक बच्चे को एक टॉय देने की बात आ गई है, एक बच्चे को एक टॉय मिलेगा, दूसरे बच्चे को दूसरा टॉय, मतलब एक ही टॉय मिलेगा, तीसरे बच्चे को भी एक ही मिलेगा, चौथे को भी एक ही मिलेगा। मतलब 15 लोग खड़े हैं, मेरे पास 15 बिस्किट है, मैं एक बिस्किट दिया बच्चा भाग गया, दूसरे बिस्किट दिया बच्चा भाग गया। तो जो 15वां बच्चा आएगा और ये जो मेरी बिस्किट जाएगी वो 15वां बिस्किट होगी, तो वो भी खाएगा और भाग जाएगा। तो इसका फीलिंग करो, ईच गेट वन, मतलब हर एक बंदे को एक टॉय मिलेगा। तो इसको लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा ऐसे, जैसे ऐसे लिखूंगा मैं कि एक बच्चे को मैंने एक टॉय कितने तरीके से बांट सकता हूं मैं, एन तरीके से बांट सकता हूं। जैसे मैंने एक टॉय उठाया, फीलिंग करो,
टॉय उठाया तो मुझे कितने ऑप्शन मिलेंगे? मैं बाहर देख रहा हूँ, सांबा देख रहा है बाहर, अरे n बच्चे हैं। अब मैंने एक टॉय दे दिया, जब मैं दूसरा टॉय उठाऊंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रह जाएंगे बांटने के लिए मेरे पास? अब मैंने जिसको दिया उसको नहीं दूंगा, क्योंकि ईच गेट वन, नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ चाइल्ड सेम है, तो जिसको मैं दे चुका हूं उसको मैं वापस नहीं दूंगा। तो जब मैं उसको दूंगा तो कितनी तरीके से दे सकता हूं? पहला टॉय कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? n तरीके से। फिर जब मैं दूसरा टॉय उठाऊंगा तो वो कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? n-1, मतलब n-1 कौन है? नंबर ऑफ चाइल्ड, क्योंकि वो लेके चला गया। मैं बोलो भाई तुम टॉय लो और चले जाओ यहाँ से। जब वो लेके चला जाएगा तो ग्राउंड में कितने बच्चे बच जाएंगे? n-1। जब मैं दूसरा टॉय उठाऊंगा तो उसके लिए कितने ऑप्शन आएंगे? n-1। हमें बांटना किस में है? बच्चों में बांटना है। तो वो जब मैं दूसरा टॉय उठाऊंगा तो उसमें कितने ऑप्शन आएंगे? n-1। तीसरे में अब देखो n-1, अब दूसरे, अब फील्ड में कितने बच्चे बच गए? n-1। जब मैं तीसरा टॉय उठाऊंगा तो फील्ड में कितने बच्चे बच जाएंगे? n-3। बरोबर है ना, क्योंकि 2 बच्चे तो जा चुके हैं, n-2, सॉरी n-2। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले टॉय के लिए कितने लोग एप्लीकेशन कर लेंगे? कितने लोग का मन करेगा कि मुझे पहला टॉय मिल जाए? और जिसको मिल जाएगा तो मैं अनाउंस कर चुका हूं, जिसको मिलेगा वो चला जाए। जैसे पहला टॉय लेके जाएगा तो फर्स्ट टॉय उठाऊंगा तो उसके लिए कितने एप्लीकेशन आएगी? n एप्लीकेशन आएगी, और जिसको मैं टॉय दे दूंगा वो लेके चला जाएगा। फिर बच्चे लोग कौन है? पूरे ग्राउंड में n-1 बच गए। फिर मैं जब दूसरा उठाऊंगा तो n-1, जब दूसरा बच्चा लेके चला जाएगा फिर ग्राउंड में कितने बन जाएंगे? n-2। फिर जब तीसरा लेके जाए तो n-3। मतलब समझ में आ रहा है? n को n में बांटा, n-1, क्योंकि देखो बच्चों वहां पे बच्चे भी कम हो रहे तो यहाँ पे टॉय भी कम हो रहा है ना, बराबर है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे जो ये पहला टॉय का डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरे टॉय का डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरे टॉय का डिस्ट्रीब्यूशन है। बच्चों ये डैश 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 कितने बार जाएगा? 1 तरीके से जाएगा, क्योंकि लास्ट का बच्चा जब बचेगा, जब लास्ट का बच्चा आएगा वो एक टॉय और एक बच्चा बचेगा, तो एक टॉय एक बच्चे को एक तरीके से दे दूंगा, तो लास्ट में क्या आएगा? ये 1 आएगा। तो ये बच्चों ये देखा जाए तो ये लिखा क्या हुआ है? n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, n-1 n-2। फील करो, ग्राउंड, टॉय, बच्चे, फील करो तो ये समझ में आएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो फिर वापस फील करो, डायग्राम बनाओ दिमाग में, डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। अब बच्चों जब सी कॉम्प्लीट में मैंने कहा इफ एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नो टॉय, अब भैया यहाँ पे लफड़ा हो गया है। मैंने कहा कि अब ग्राउंड में n लोग खड़े हैं, ऐसे 2 बच्चे जिनको टॉय नहीं देना है, ऐसे 2 बच्चे हैं ग्राउंड में जिनको टॉय नहीं देना है। बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं जब यहां से अनाउंस करूंगा, गब्बर कहेगा कि 2 बच्चों जय और बीरू, जय बीरू ऐसे 2 बच्चे उस n बच्चों में से हैं, उनको बाहर निकाल दो। तो अब मैं उसकी गब्बर की कही हुई बात को जब फॉलो करूंगा तो मुझे जय और बीरू को उस n में से निकालना होगा, क्योंकि n बच्चे मेरे पास खड़े और n टॉय मेरे पास है। तो ध्यान दीजिए, दोनों को समझना है, दोनों को समझना है। ये तो दोनों इजी थे, अब थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट आएगा, थोड़ी सी सोच कर पकड़ कर रखे। अब पूरे ग्राउंड में n बच्चे खड़े हैं, मैंने कहा जय और बीरू ये दोनों ग्राउंड से बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, n में से 2 बच्चों को चुना और उनको एक तरीके से बाहर निकाल दिया। पहले मेरे पूरे n में से 2 बच्चों को चुना, जय और बीरू तुम लोग देखो। टॉय बांटने से पहले मैंने जो स्टेटमेंट कहा, इफ एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट्स नो टॉय, तो ये जैसे मैं बोला वैसे ही 2 बच्चों को सांबा ने पूरे ग्रुप से निकाल दिया। तो जैसे निकाला तो सिलेक्शन शुरू, उसको क्वेश्चन को सुनते ही तो काम शुरू हो गया। उस क्वेश्चन को सुना और काम शुरू हो गया, तो काम शुरू हो गया तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो उस 2 बच्चों को मैं उस ग्रुप से निकाल दिया, तो 2 बच्चों को n में से 2 बच्चे चले गए, n में से 2 बच्चे चले गए। अब देखो मेरे पास टॉय कितने हो गए? n टॉय हो गए। मेरे पास तो n टॉय है, लेकिन उस ग्राउंड में बच्चे कितने? n-2। उस ग्राउंड में बच्चे कितने हैं? n-2 बच्चे हैं। तो अब बच्चों यहां पर नंबर ऑफ बच्चे कितने हो गए? n-2, और टॉय कितना मेरे पास? ये चाइल्ड हो गए मेरे पास और ये टॉय हो गया। अब मेरे पास n-2 चाइल्ड है और टॉय मेरे पास कितना है? टॉय मेरे पास n है। अब मैंने तो ये काम कर दिया। फिर उसके बाद अब बच्चों होगा क्या? इसलिए 2 चाइल्ड गेट नो टॉय, तो नंबर ऑफ टॉय तो बड़ा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, एक बच्चे को पकड़ूंगा। उस n-2 तो बच्चे हो गए, उसमें से एक पकड़ लिया मैंने, किसी एक को पकड़ लिया। उसमें मैं ठाकुर को पकड़ लिया, ठाकुर एक बच्चा था उसको पकड़ लिया। मैंने कहा ये 2 बच्चे जो भागे हैं इनका एक एक खिलौना, जो हर एक बच्चे को एक एक खिलौना मिलना चाहिए था। ध्यान सुनना, मैंने कहा कि भाई ठाकुर
तुम्हें मैं 2 खिलौने दे देता हूं, 3 खिलौने देता हूं। कितने खिलौने दे रहा हूं? उस बच्चे का 2 खिलौना दे दिया। तो जब उस बच्चे का मैंने 3 खिलौना दे दिया, 3 खिलौना कैसे? वो पहले तो हमारे पास कितने टॉय हो गए? n टॉय। बच्चे कितने मेरे पास हैं? n-2 बच्चे हैं। फिर मैंने एक बच्चे को पकड़ा, n-2 में से n टॉय में से मैंने 3 टॉय सेलेक्ट किया। n में से मैंने कितने टॉय सेलेक्ट किए? 3 टॉय सेलेक्ट किया। और n-1 बच्चे में से, n-2 बच्चे में से एक बच्चे को जो सेलेक्ट किया था उसको दे दिया। मैंने कहा था ना थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। मैंने कहा n-2 हम दिखाते ही सी में क्या है? एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नो टॉय। अब ये वाला क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। अभी मैंने ये और ये सिखा दिया, एग्जैक्ट 2 चाइल्ड गेट नो टॉय। देखिए ग्राउंड में n बच्चे हैं और मेरे पास टॉय n है। तो जैसे मैंने अनाउंस किया, गब्बर ने अनाउंस किया, सांभा को कहा कि इस ग्राउंड में से 2 बच्चे चले जाए जिनको हम टॉय नहीं देंगे, तो क्या होगा? अब उस ग्राउंड में से बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट टॉय टू एंड चिल्ड्रन सच दैट इस तरह से बांटिए कि 2 चाइल्ड गेट नो टॉय, 2 बच्चों को टॉय ना मिले। तो 2 बच्चों को टॉय ना मिले तो मैंने देखो, अब ग्राउंड में बच्चे कितने? n, मेरे पास कितना है टॉय? n टॉय है। मैंने अनाउंस कर दिया 2 बच्चे इस ग्राउंड से निकल जाए। वो 2 बच्चों का नाम जय और बीरू है। तो मैंने जैसे ही अनाउंस किया कि जय बीरू इस ग्राउंड से निकल जाए, उनको टॉय नहीं मिलेगा, तो हर एक बच्चे को एक टॉय मिल रहा था। क्योंकि बच्चों हमको यहाँ पे बोला है एंड डिफरेंट टॉय टू एंड डिफरेंट चिल्ड्रन, हमें बांटना है। तो जब मैं एक एक बच्चे को एक टॉय दूंगा तभी बटेगा। एक बच्चे को एक टॉय दूंगा तो ही बटेगा ना, नहीं तो नहीं बट पाएगा। अगर किसी को 2 दे दिया मैं तो एक बच्चा रह जाएगा बांटने के लिए। तो कंडीशन ये है कि कम से कम एक टॉय तो हर एक बच्चे को मुझे देना ही है। बांटने का ये मतलब हो गया। अब उस ग्राउंड में से n में से 2 बच्चों को मैंने भगा दिया। तो जैसे मैंने ये स्टेटमेंट कहा तो यहां से n में से 2 बच्चे चले गए। और कितनी तरीके से गए? एक तरीके से गए। भाई पहले मैं क्या करूंगा? हाँ भाई तुम 2 लोग जय और बीरू तुम क्लास से बाहर निकल जाओ या ग्राउंड से बाहर निकल जाओ। तो n में से ये मेरी जो हरकतें थी इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी कि भाई मैंने कहा कि n में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करो और उसको एक तरीके से बाहर निकाल दो। अब मेरे क्लास में अब बच्चे कितने बच्चे? n-2 बच्चे हैं। और टॉय कितना बचा हुआ है? टॉय मेरा कितना बचा हुआ है? n टॉय बचा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे n-2 बच्चों में n टॉय बांटनी है। तो फिर मेरा दिमाग लगेगा, अरे यार अब वो जो 2 बच्चे चले गए उनके हिस्से का जो टॉय होगा वो तो मेरे पास पड़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा? n-2। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? n-2 में से एक बच्चा सेलेक्ट किया। n-2 में से एक बच्चा सेलेक्ट किया। फिर देखो n-2 में से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, n-2 सबसे पहले ये देखो बच्चे, ये बच्चों नंबर ऑफ बच्चे है, ऊपर जो लिखा जा रहा है नंबर ऑफ बच्चे है, ये क्या है? n में से मैंने 2 बच्चे को बाहर निकाल दिया एक तरीके से। फिर उसमें से n-2 बच्चे उधर n-2 बच्चे, उसमें से मैंने एक बच्चा सेलेक्ट किया। एक बच्चा सेलेक्ट करने के बाद, अब एक बच्चा सेलेक्ट किया, फिर मैंने n में से 3 टॉय सेलेक्ट किए। यहां से n-2 में से एक बच्चा सेलेक्ट, इसमें से एक बच्चा सेलेक्ट किया और इसमें से 3 टॉय सेलेक्ट किए, वो इनको एक तरीके से दे दिया। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि भाई इसमें से पहले एक बच्चा सेलेक्ट करो, इसमें से एक बच्चा सेलेक्ट करो और इनमें से 3 टॉय सेलेक्ट करके इस बच्चे को दे दो। क्योंकि भैया जो 2 बच्चे भाग गए उसका और उसके नाम का जो टॉय है वो दूसरे 2 बच्चों को छोड़ के, जैसे जय बीरू को भगा दिया और उसके अंदर ठाकुर भी एक बच्चा है, तो ठाकुर को उसका टॉय तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उन दोनों बच्चों का भी टॉय उसको मैंने दे दिया। मेरी मन की मर्जी, भाई मैं किसी एक बच्चे को बुलाऊंगा, 3 टॉय एक साथ में देके बोलूंगा भाग जा तू, अब तो भाग गया। तो वो पूरी हरकत को कैसे कैद किया हमने मैथमेटिक्स फॉर्म में? मैंने n-2 में से एक बच्चे को बुलाया, देखो ऐसे n-2 में से एक बच्चे को बुलाया, फिर मतलब हिंदी का फिर मैंने n में से 3 टॉय निकाले। n में से, अब ये कौन सा टॉय n है बच्चा? ये खिलौने वाला n है, ये खिलौने वाला n है, ये टॉय है। अब उसमें से मैंने 3 उठाया और इंटू 1 उसको एक तरीके से दे दिया, भाई तू 3 लिया और निकल जा। ये पूरी का ये इसका मतलब ये हो गया। फिर बच्चों अब मेरे पास टॉय कितना बचा? मेरे पास टॉय बचा n-3। मेरे पास टॉय कितना बचा? ये हरकत करने के बाद अब नंबर ऑफ चाइल्ड मेरे पास कितने हो गए? नंबर ऑफ चाइल्ड n-3 हो गए और नंबर ऑफ टॉय कितना हो गया मेरे पास? n-3 हो गया।
तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि n टॉय को n तरीके से बांटने का n-3 फैक्टोरियल। अब देखो n चाइल्ड को टॉय को बांटने का तरीका कितना होगा, n-3 फैक्टोरियल। भाई 5 को 5 लोगों में बांटना है तो 5 फैक्टोरियल, 10 को 10 लोगों में बांटना है 10 फैक्टोरियल, n को n लोगों में बांटना है तो n फैक्टोरियल, तो ईच गेट 1, तो इसका मतलब n-3 स्टूडेंट है, उसको n-3 का टॉय बांटना है तो n-3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया इसका कहानी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे तीसरा क्या लिखा है, सी क्या लिखा है, चाइल्ड वाला। तो अभी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 1, बच्चों क्या बोला है, एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट अ नन। अरे बाप रे बाप, एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट अ नन, एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली 2 बच्चे भगाए थे, यहाँ पे कितना बच्चा भगा रहे बच्चों, एक बच्चा भगा रहे। तो अब वही कहानी हो गई, पहले मैं एक बच्चे को सेलेक्ट करूंगा, उसको एक तरीके से भगा दूंगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है। पहले मैं एक बच्चे को सेलेक्ट करूँ, उसको भगा दूंगा। अब मेरे पास ग्राउंड में कितने बच्चे हो गए, अब मेरे पास ग्राउंड में ऐसे रुकिए, अब देखिए, अब मैं n में से पहले एक को, जय को भगा दिया एक तरीके से, फिर उसके बाद क्या, ग्राउंड में कितने बच्चे हो गए, n-1 बच्चे हो गए। n-1 बच्चे में से एक बच्चे को सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद अपने टॉय को 2 टॉय निकालूंगा, 2 टॉय निकाल के उसको एक तरीके से दे दूंगा। अब मेरे पास टॉय कितने हो गए, बच्चे कितने हो गए, n-2 बच्चे बचे, n-2 टॉय बचे, तो n-2 फैक्टोरियल तरीके से मैं बांट दूंगा। इसके करने के बाद ये बहुत ईजी लगने लगा था। तो ये देखिए बच्चों, अब ये मैंने एक स्ट्रिंग पोजीशन में तुमको समझाया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे व्यवहारिक बातों में हम बात करते हैं। अब भैया यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने n बॉय में, पहले बात तो मैंने क्या कहा, इसमें कहा कि एग्जैक्टली 1 चाइल्ड नॉट चाइल्ड गेट नन, एक बच्चे को कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने उसको पहले भगाया, NC1 में से एक तरीका भगाया। बच्चे मेरे पास अब कितने हैं, n-, ये बच्चे हैं, n-1 में से एक बच्चा सेलेक्ट किया, इनटू ये टॉय है बच्चों, टॉय में से 2 टॉय निकाला और उस बच्चे को दे दिया एक तरीके से। अब मेरे पास टॉय कितना बचा, n-2, बच्चे कितने बचे, n-2, तो n-2 को n-2 में बांटा तो n-2 फैक्टोरियल आ गया। फट क्लास लिख डालो इसको। बच्चों एक सम सॉल्व करो अभी। हाँ, मैं आप लोगों बच्चों एक सम कराने वाला हूँ, अच्छा सम है बहुत, ढूंढ रहा हूँ उसको मैं, कहाँ गया, चलिए ठीक है। अब बच्चों हेडिंग डालिए साइक्लिक परमुटेशन, हेडिंग डालिए साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन के बारे में बहुत ही मिथ्या बातें हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी मिथ्या बातें होती रहती है साइक्लिक परमुटेशन की वजह से। साइक्लिक परमुटेशन में बड़ी मिथ्या बातें चलती है, उस बड़ी मिथ्या बातों को हम तोड़ेंगे। चलो बच्चों, मैं आज आपको जो बताने चाहता हूँ, जो साइक्लिक परमुटेशन का बहुत मैं आज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, साइक्लिक परमुटेशन होता क्या है। देखिए बच्चों, बहुत सारे लोगों में एक धारणा बन चुकी है कि साइक्लिक का मतलब होता है ये इस पे राउंड टेबल पे बैठने वाले लोग को साइक्लिक बोलते हैं, ऐसे 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 बैठा देते हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लीनियर, एक सीधी रेखा में हम सबको बैठा देते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर सिलेक्शन, और इसको बोलते हैं सर्कुलर सिलेक्शन। तो इस तरह का हमारे पास एक धारणा बना रखा है, उस धारणा को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियरिटी देना चाहता हूँ आपके पास है क्या एक्चुअली बच्चों देखो, मैं जो एक डायग्राम बना उस डायग्राम पे ध्यान देना। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने आप कुछ डायग्राम बना रखे हैं, उस डायग्राम को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। आज के बाद आप बहुत सारी चीज़ें मानना छोड़ दोगे। क्या डायग्राम बनाया मैंने सर, मैंने डायग्राम बनाया, मैंने कुछ डायग्राम बनाया इसमें। इस डायग्राम में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बताइए इसमें से कौन सा डायग्राम ऐसा है जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, कौन सा डायग्राम है जो लीनियर कॉम्बिनेशन है।
तो अब आप क्या बोलोगे सर, देखिए इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं एक बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूं कितने लोगों के ऊपर। ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको जो लिखने वाला हूं शायद कितने लोगों का चंबा लगे। ये एक है, एक सीट नंबर, 2 सीट नंबर, 3 सीट नंबर, 4 सीट नंबर, 5 और 6। बच्चों ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। ये भी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, ये भी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये भी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। इसे भी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट कहेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो साइक्लिक परमुटेशन लग रहा है मुझे, साइक्लिक में बैठाया जा रहा है, आप कैसे लीनियर बोल रहे हो? आप हमको गलत पढ़ा रहे हो। जरा देखिए, मैं आपकी मिथ्या को तोड़ना चाहता हूं। और बच्चों मैं आपको एक शर्त देता हूं, ये रेड कलर की कुर्सियां लगी, इसमें एक ब्लैक कलर की कुर्सी मैंने लगा दी, और मैं कहता हूं ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो बच्चों समझो मतलब क्या होता है लीनियर सीटिंग, सॉरी लीनियर सीटिंग और साइक्लिक परमुटेशन और लीनियर परमुटेशन क्या होता है। देखिए इस डायग्राम में आपने देखा कि एक डेफिनेट स्टार्टिंग है और एक डेफिनेट एंड है। शुरुआत भी निश्चित है और अंत भी निश्चित है। आप शुरुआत भी कर सकते हो, अंत भी कर सकते हो। ऐसे शुरुआत और अंत जब निश्चित हो जाए, सेक्शन हो जाए कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, पहले पूछो ना उससे, स्टार्टिंग और एंडिंग बता रहा है वो? यस, स्टार्टिंग और एंडिंग बता रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग बता रहा है ये। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पे एंड करो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पे एंड करो, स्टार्टिंग और एंडिंग बता रहा है। ये भी स्टार्टिंग और एंडिंग बता रहा है, ठीक है। अब ये दो डायग्राम जो मैं अभी आपको बोला, इसमें पूछो, देखो जी हर कुर्सी पे मैंने नंबर लगा के रखे, हर कुर्सी पे मैंने नंबर लगाया है। तो जब नंबर मैंने लगाया है हर एक कुर्सी पे, तो हम जब मैं बोलूँगा भाई 1 नंबर पे जाके बैठ जाओ, तो आसानी से आप जाके बैठ जाओगे। 2 नंबर बैठो, 3 नंबर पे, अगर समझो यहाँ पे सबको मैंने बैठा दिया और किसी आदमी से कहा भाई 4 नंबर वाले को उठा के लाइए, तो जाएगा सीधा 4 वाले को बोलेगा भाई आप आ जाओ, तो मैं बुला रहे सर। मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई जाके 2 नंबर पे जो बैठा है उसको उठा लाओ, तो यहाँ पे जाके बोलेगा सर 2 नंबर पे आप बैठे हो, आपको बुलाया है सर। मतलब कि एक एड्रेस फील हो रहा है, एक स्टार्टिंग और एंडिंग बता सकते हो आप। जब भी मैं बोलूँ भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो जाके तुरंत 1 नंबर बैठेगा और 1 नंबर बैठ के ऐसे घूमते हुए 6 नंबर पे एंड करेगा। तो ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग है। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी सर आपने बोला कि लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। कैसे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है? जैसे बच्चों कभी भी हम खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे अपने, और डाइनिंग टेबल पे एक बहुत सारी अपनी चेयर लगी होती है फैमिली वालों की, और कभी कभी कोई क्या होता है कि अपने दोस्त या गेस्ट लोग अगर घर पे अचानक आ जाते हैं और उनको भी खाना खिलाना है, तो हम कोई भी एक प्लास्टिक की चेयर उसमें लगा देते हैं। जैसे वो प्लास्टिक की चेयर हमने उस पर लगाई तो साइक्लिक परमुटेशन नहीं रह गया, वो फिर वो लीनियर परमुटेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने उसको चेयर लगाया, वो एक ऑब्जेक्ट फील कर देता है, एक डायग्राम फील कर देता है। उस डायग्राम को पकड़कर हम स्टार्टिंग और एंडिंग बता सकते हैं। मतलब उस डायग्राम की वजह से हमारा ये साइक्लिक किस में आ जाता है, लीनियर में आ जाता है। बात को समझना मेरे, इसको तब नहीं कहते। अब बच्चों अब देखिए, अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ये आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का ये स्टार्टिंग यहाँ से हो गया लेफ्ट से, और इसका राइट से। मतलब इसको अकॉर्डिंग करके अगर मैं किसी को भेजूँ कि भैया जाओ जो मेहमान बैठे हैं लेफ्ट से तीसरे नंबर को बुला लाओ, तो लेफ्ट से जाएगा वो और तीसरे नंबर को बुला लाएगा। बोलूँगा राइट से दूसरे नंबर को बुलाओ, तो राइट से चला जाएगा, दूसरे नंबर वाले को बुला लाएगा। मतलब मैंने उसको बोला है कि जो ऑड चेयर लगी है, उस ऑड चेयर वाले से लेफ्ट और राइट पे 2 नंबर 3 नंबर का इंडिकेशन दूंगा, तो उसको स्टार्टिंग और एंडिंग समझ में आ गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। ब्लैक चेयर से लेफ्ट से चालू हो रहा है और उसके राइट में जाके खत्म हो जा रहा है। तो ये देखिए एक तरह से फील आई। लेकिन अगर अब देखो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अब मैं इसको रफ करके साइक्लिक के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। बहुत लोगों की धारणा होती है कि सर्कल पे बैठा दिया तो साइक्लिक परमुटेशन हो गया, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि मैंने इस सर्कल पे लिया, मैंने ऐसे लिया, मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिया और यहाँ पे ऐसे ऐसे गोला कर दिया, मैंने यहाँ पे भी ऐसे गोला कर दिया। ये भी सिटिंग चेयर है, यहाँ पे भी गोला कर दिया, ये भी सिटिंग चेयर है।
अब देखिए बच्चों, अब मैं हर क्वेश्चन पे जाता हूं। अब मैं किसी को बोलूंगा जाइए तीसरे नंबर वाले को उठा लाइए। मैंने किसी को आदेश दिया, बोले ये समझो एक मीटिंग रूम में लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। मैंने पीयून को कहा कि जाओ और 5वें नंबर को उठा लाओ। जब पीयून वहां जाएगा तो उसको कोई इंडिकेशन है ही नहीं, वो तो नंबर ढूंढ रहा है ना, कोई नंबर मैंने तख्ती लगाई नहीं है, तख्ती नहीं लगाई, तो अब वो कंफ्यूज हो गया मुझे किसको बुलाना है। देखो कंफ्यूजन आ गया ना। सर्कल पे जब किसी को बुलाने का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए विदाउट एनी इंडिकेशन गिवन टू दैट, तो समझ जाना चाहिए वहां पे सर्कुलर आ गया। तो यहाँ पे तो अब तख्ती इसके पहले वाले में क्या था, तख्ती लगा दिया था मैंने, हर एक चेयर का नाम दे दिया था 1 2 3 4 5 6। तब मैं जब उसको बोलूंगा 5वें नंबर की चेयर उठा लाओ तो चला जाएगा 5वें नंबर की चेयर उठा लाएगा। लेकिन अब 5वें नंबर की चेयर, अब यहाँ पे तो मुझको पता ही नहीं चल रहा है ना कि 5वां नंबर कौन है, 5वां नंबर है कौन। अगर सपोज करो उसने इसको उठा लाया अपने हिसाब से 1 2 3 4 करके 5 बोला भाई तुम चले आओ, तो ये तुम चले आओ। तो अगर मैं तीसरे आदमी को भेजूंगा, दूसरे आदमी को भेजूंगा, तो मे भी हो सकता है वो इसको ना उठा के यहाँ से 1 2 3 4 5 इसको उठा लाए। मतलब उसको पता नहीं चल रहा है किसको बुलाना है। जैसे यहाँ पे ये टेबल है, स्क्वायर टेबल है, इसमें कोई डेफिनेट ना स्टार्टिंग है ना एंड है, इसमें ना डेफिनेट स्टार्टिंग है ना एंड है, इसीलिए ये आपका साइक्लिक परमुटेशन है। यहाँ पे आइए, मैं किसी को बोलूंगा भाई जाके किसी को बुला लाओ, तो वो जाएगा तो किधर जाके मतलब बोल ही नहीं पाएगा कि उसको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इस पे भी वो नहीं बता सकते, इसमें भी स्टार्टिंग का और एंडिंग नहीं है, ना स्टार्ट है ना तो एंड है। आप किसी को कहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ से स्टार्ट कैसे करेंगे, ये लोग के बीच में ये 2 के बीच में ये है, यहाँ से कैसे स्टार्ट है, ये 2 के बीच में ये है, तो आप यहाँ भी नहीं बोल सकते। अब इस ट्रायंगल लॉ में भी नहीं बोल सकते कौन सा स्टार्ट है कौन सा एंड है, इसमें भी नहीं बोल सकते कौन सा स्टार्ट है कौन सा एंड है। मीन्स व्हाट, कि जब भी सर्कुलर में आता है कोई चीज रखा होता है तो मे भी ये दिमाग में नहीं हो चाहिए कि यही सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर, इसमें भी डेफिनेट ना स्टार्टिंग ना डेफिनेट एंड है, ये सब सर्कुलर में है। लेकिन इसके पहले जो 2 डायग्राम बनाया था वो हमें लीनियर में ही काउंट करेंगे, उसको सर्कुलर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसके डेफिनेट स्टार्ट था डेफिनेट एंड था। अंडरस्टूड। तो ये बहुत बड़ी मिथ्या है लोगों के अंदर। इस मिथ्या को दूर करने के लिए मैंने ये आपको समझा दिया हूँ। अब इसके हिसाब से मैं क्वेश्चन तैयार करूँगा। जरा बच्चा इसके अंदर थोड़ी सी और बातें मैं आपको समझा दूंगा कि देखिए, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ लिखा दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। आपको ये हमेशा याद रखना है जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ इसमें एन ऑब्जेक्ट, आपके पास है एन ऑब्जेक्ट्स है, उसको बच्चों 2 तरीके से हम सर्कुलेट कर सकते हैं। हमने समझो एन ऑब्जेक्ट लिया, उसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भैया ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए टेकन आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इसमें कह रहा है आप n में से पहले r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और उसको अरेंज करिए, उसको अरेंज के r-1 फैक्टोरियल, इसमें भी वही कहानी a-c-w, इसमें भी a-c-w बराबर c-w, तो n-c-r और n-r-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया। क्या लिख दिया सर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है सर? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम ना हो तो आप n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे। आपको 5 लोगों को लीनियर में बैठाना है, मैं 5 चेयर लगा दिया स्ट्रेट लाइन में, या उसके पहले मैंने डायग्राम बनाया था ऐसे वाले में, आपको ऐसे भी बताया था मैंने। आपको 5 लोगों को बैठाना है और 5 चेयर है, तो हम कितने तरीके से बैठाते थे, 5 फैक्टोरियल। 6 लोग हैं, 6 चेयर है, 6 फैक्टोरियल। 7 है, 7 चेयर है, 7 फैक्टोरियल। लेकिन अगर वही 5 फैक्टोरियल, वही 5 लोगों को देखो, अगर मैंने यही सर्कल पे और एक लाइन पे एक चेयर लगा दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों को कितनी तरीके से बैठा सकते हैं इस पे, 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे हमको बैठाना है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ बैठाना तो मुझे 4 फैक्टोरियल आएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें होता क्या है, किसी एक को पकड़ के बाकी 4 को अरेंज करना होता है।
यहाँ पर क्या अरेंजमेंट होता है, जैसे कि पांच लोग खड़े, इसको फील करो कि एक आप रेगिस्तान में हो, एक बहुत रेगिस्तान है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और एक राउंड टेबल लगा लिया, आपके आँख पे पट्टी बांध दिया और आप चले गए वहाँ पे। जब राउंड टेबल पे जाएंगे तो पहले मैं बोलूँगा आप राउंड टेबल पे जाइए और वहाँ पे लोगों को बैठाने की व्यवस्था करिए। तो आपको सब लोग बैठे हैं वहाँ पे, समझो कि मैं बोलूँगा राउंड टेबल पे जाइए और पहचानिए कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। तो जैसे आप उस राउंड टेबल पे पहुँचे और फिर एक हल्का सा आपको ऐसा पता चला कि एक हल्की सी किसी भी एक टेबल पे एक चेयर पे आपने हाथ लगा दिया, तो जब हाथ लगा दिया और आपने आँख की पट्टी खोल के देखी तो वो जो चेयर है आपने उसका तो सिलेक्शन कर लिया, लेकिन बाकी सब लोग अपना इटसेल्फ अरेंजमेंट हो रहे हैं। मतलब कि 5 लोग बैठे हैं तो एक पे हमने जो जिसको हमने पकड़ लिया उसका हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ये अरेंजमेंट है ना, इसको अरेंजमेंट बोलते हैं ना। वो जो पकड़ा गया वो एक ही तरीके से अरेंज हो गया, और जो बाकी को मैं देख रहा हूँ 4 लोगों को 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो, तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो, वो 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। सर्कुलर में ये है वी डोंट नो कि किसको बुलाना है, तो ऐसा वी डोंट नो मैं किसको पकड़ूंगा। तो जैसे कि अगर सर्कुलर टेबल पे 10 लोग बैठे हैं तो वहाँ पे अंधेरे में मेरे आंखों पे पट्टी बांध के भेज दिया जाए, मैं किसी पे जाके टेबल पे खड़ा होकर किसी एक को पहले पकड़ लूँगा। पकड़ने के बाद जब आँख की पट्टी खोलूँगा तो मुझे कितने लोग कितनी चेयर दिखेगी तब, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि सर्कुलर में कहाँ से स्टार्ट करना है। तो वो मैं क्या करूँगा, एक जगह जाके हाथ डालूंगा तो वो तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, तो बाकी की जो 9 है वो 9 तरीके से सेलेक्ट होंगे, तो 9 फैक्टोरियल। तो आप इसको इससे समझ लीजिए कि जब भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब जिसको मैंने पकड़ा है उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बच्चों मैं इसको समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या समझ। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये मैंने आपको रखा ABCD, देखिए ABCD है बच्चों, देख रहे हैं आपको ABCD। मैंने एक वरमाला बनाया, गार्लैंड बनाया, एक आपका गार्लैंड बनाया जो वरमाला जिसको माला बोलते हैं वो बनाया, ये मोतियों का माला बनाया। इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसमें सॉल्व करते हैं। क्यों होता है क्या कि मैंने माला बनाई, अब मैंने माला बनाई तो इसमें कोई बोल सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है इसमें, क्योंकि जब ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे लिए अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। जो पीछे जो खड़ा रहेगा, जो पीछे से देखेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। आप मेरी बात समझ में नहीं आए तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जब मुझे किसी सर्कुलर को बोला जाए कि चेक करो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सेम है, चेक करो, तो आपको एक फीलिंग आनी चाहिए, क्या उस सर्कुलर अरेंजमेंट को आप 2 तरीके से देख सकते हो क्या, आगे से और पीछे से क्या देख सकते हो क्या। जैसे कोई हार मैंने बना दिया, उस हार को अगर मैं अपनी तरफ से देखूं, यहाँ से देखूं, तो मेरे लिए जो क्लॉकवाइज है वो मेरे अपोजिट में जो खड़ा है उसके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज है, जो मेरा लेफ्ट है उसके लिए राइट है, जो उसका राइट है वो मेरे लिए लेफ्ट है। समझ में आ रही मेरी बात। तो जब कोई सर्कुलर अरेंजमेंट को हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, दोनों तरफ से, वो उधर से देख सकता है और इधर से भी देख सकता है उस सर्कुलर अरेंजमेंट में को, तो हम समझ जाना चाहिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों सेम हो गया। बहुत मार्के की बात है, बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। जैसे हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ हम एक ही तरीके से देख सकते हैं, आप क्या नीचे छत के नीचे तो घुस के देख नहीं सकते, तो वहाँ हम एक ही तरीके से देख सकते हैं। वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन जहाँ पे हम लोग एंटी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों तरफ से देख सकते हैं, दोनों तरफ से देख सकते हैं, तो समझ जाना कि वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम है। तो उसके लिए n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि सेम है, 2 तरीके से नहीं एक ही तरीके से पकड़ने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है। और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल। समझ में आया मैंने क्या कहा, दोनों में क्या डिफरेंस दिखाया, जिसको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों सेम होता है। इसलिए हार मोती वाला जब भी कोई भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए हार के ऊपर, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना। अब हम डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खा रहे हैं तो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए n-1 फैक्टोरियल हो गया। इस तरह की बात होगी। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन भी आ जाएगा, नॉट अ सेम नेबर। जैसे ए है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन आने वाला है नॉट अ सेम नेबर, कि आप ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आपका दो अरेंजमेंट ऐसा कोई दो अरेंजमेंट ना हो कि ऐसा कोई दो अरेंजमेंट ना हो जहाँ पे सेम नेबर आते हो, सेम पड़ोसी मिले। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से अरेंजमेंट करो, जैसे मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ से देखने वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने वाला कैसे बैठाएगा, इस तरह से बैठाएगा ACDB, और जब वहां से देखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेगा तो ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा ACBD हो जाएगा। तो उसके हिसाब से वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या आएगा, ABDC आएगा, ABDC आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। तो अब यहाँ पे देखो
यहाँ ए का नेबर कौन है, बी और सी है, यहाँ पे भी ए का नेबर कौन है, बी और सी है, डी का नेबर कौन है, बी और सी है, यहाँ पे डी का नेबर बी और सी है, सी का नेबर कौन है, ए और डी है, यहाँ पे भी सी का नेबर ए और डी है। तो ये दोनों ना होकर एक ही है, ये दोनों ना होकर एक ही है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कि सेम नेबर नहीं होना चाहिए, ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे दो अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट बताओ जिसमें सेम नेबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको। दो सेम नेबर वाला जब आ जाए कि सेम नेबर नहीं होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट बताओ कि पहले अरेंजमेंट में हमने समझो ये अरेंजमेंट कर लिया, ये अरेंजमेंट करने के बाद वापस ये अरेंजमेंट ना करो, ये क्योंकि ये अरेंजमेंट करने के बाद वापस अब ये अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे ए का जो नेबर बी और सी था, पहले अरेंजमेंट में भी ए और बी था, तुमने अरेंजमेंट तुम्हारे हिसाब से अरेंजमेंट चेंज किया है। देखो ना, ये दोनों अलग अलग डायग्राम दिख रहा है, लेकिन सेम नेबर वाला नहीं होना चाहिए अरेंजमेंट। एक ही अरेंजमेंट सेम नेबर वाला दोबारा नहीं होनी चाहिए, एक ही अरेंजमेंट सेम नेबर वाला दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये दोबारा हो गया ना, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, उस पर आएगा ये क्वेश्चन। तो ये लिख लिए। अब बच्चों एन में से अगर आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो एन में से आर को सेलेक्ट करिए, उसको रखने का तरीका ये हो गया, व्हेन एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज नॉट द सेम। और अगर एन में से आर सेलेक्ट करिए, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज सेम है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हो गया। सिंपल सी बात है। चलिए इस पर क्वेश्चन लिखिए अब। क्वेश्चंस बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज द सेटिंग मेंट of 5 men, 5 women can be made around the round table if, पहला बच्चों ए, पहला ए क्या बोला बच्चों, उसने कहा कि अगर 5 औरत और 5 आदमी, मतलब 5 जेंट्स और 5 वुमेन्स, ये 5 लोगों का मतलब 10 लोग हैं, 10 में से 5 औरतें हैं, 5 आदमी हैं, इन 10 में से 10 को एक राउंड टेबल पे मुझे बैठाना है, राउंड टेबल बैठाना है। तो बच्चों क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, नो कंडीशन, नो कंडीशन, पहला क्या है, नो कंडीशन, मतलब मैं कहूँगा जेंटलमैन आप लोग जाकर, या लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग जाके इस राउंड टेबल बैठ जाइए। 10 लोगों को राउंड टेबल बैठाने के कितने तरीके आएंगे, 9 फैक्टोरियल, सिंपल सा फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल वाला। क्वेश्चन चेंज होता जा रहा है बच्चों, ऑल वुमेन मस्ट बी टुगेदर, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या हो रहा हूँ, ऑल वुमेन मस्ट बी टुगेदर। मैं अब अनाउंस कर रहा हूँ कि हर लेडीज, जितनी भी औरतें हैं वो एक साथ बैठेंगी, जितनी भी लेडीज हैं वो एक साथ बैठेंगी। एक साथ बैठना और ना बैठने बच्चों गैप मेथड यूज होता है, याद रखना गैप मेथड। लेकिन बच्चों यहाँ याद रखना गैप मेथड जब हम लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, तो अगर वहां पर n लोगों को बैठाना है तो n लोगों के बीच में n+1 गैप क्रिएट होता है, n+1 गैप क्रिएट होता है। जैसे कि देखिए 1 2 3, कितना गैप क्रिएट हुआ, 1 2 3 4, आपने कितने लोगों को बैठाया, 3 लोगों को बैठाया, एक गैप ज्यादा क्रिएट होता है। अब ये मैं राउंड पे बैठा दूं तो 0 0 0, अब बताओ काउंट को गैप कितना है, 1 2 3, देखो यहाँ पे 4 क्रिएट हुआ था और यहाँ पे 3, सीधी बात है, ये और ये जब मिला दोगे तो एक गैप में कन्वर्ट हो जाएगा, राउंड टेबल को जब मिलाओगे एक गैप में कन्वर्ट हो जाएगा, थियरम में ऐसा आता है। तो आप समझ में आया, तो इसके लिए यहाँ पे एक गैप काम आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमको सिट टुगेदर की बात आ जाए और नॉट सिट टुगेदर की बात आ जाए तो हमें गैप मेथड यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राउंड लगा देंगे, राउंड लगा के हम क्या बोलेंगे, जेंट्स जो है बैठ जाए, ये बैठ गए सॉरी, M1 M2 M3 M4 M5 बैठ गए।
पांचों को बैठा दिया आपने, उनको बोला बैठ जाइए आप। तो पहले तो जो 5 लोग बैठे हैं वहां पे लीनियर अरेंजमेंट में बच्चों 5 लोगों को 5 सीट पे बैठाते हैं 5 फैक्टोरियल से, लेकिन सर्कुलर में 5 लोगों को हम कितने तरीके से बैठाएंगे, 4 फैक्टोरियल सॉरी 4 फैक्टोरियल से बैठाएंगे। फिर उसके बाद फिर लग गया बच्चों, फिर लग गया, फिर उनके बीच में हम गैप क्रिएट करेंगे 5 का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गैप क्रिएट कर दिए। अब क्या होगा, तो भैया पहले तो आदमी बैठ गए, बैठ करने के बाद ही मैंने गैप क्रिएट कर दिया। तो गैप क्रिएट किया, अब मैं अनाउंस करूंगा लेडीज़ लोग जो क्रॉस प्लेसेस है वहाँ पर जाके बैठ जाएं, सारी लेडीज से क्रॉस प्लेसेस पे जाके बैठ जाए। तो उनका ये मतलब नहीं होता है सब लेडीज़ लोग एक ही क्रॉस प्लेसेस पे जाके बैठ जाए, या तो यहाँ पे जाके बैठ जाए या तो यहाँ, ऐसे नहीं कि 2 यहाँ बैठ गए 3 यहाँ बैठ गए 1 बैठ गया, ऐसा बंटाढार नहीं करना है। जो है इसमें क्रॉस प्लेसेस है उसमें से सब लोग को इकट्ठा बैठना है। तो मेरा अनाउंसमेंट है सारी औरतें एक साथ बैठेंगी और क्रॉस प्लेसेस पे बैठेंगी, तो सिट टुगेदर है। तो फिर मैंने क्या किया, तो वो अनाउंसमेंट जब सुनी तो वो जाके आपस में बात कर रही हैं, एक M1 M2 बहुत हैंडसम है, ये सलमान खान है, ये शाहरुख खान है, तो कितने औरतें बात कर रही हैं कि इन दोनों के बीच में बैठ जाते हैं, या तो ये फिजिक्स का सर है, ये मैथ्स का सर है, तो वो लोग भी बात करेंगे चलो फिजिक्स और मैथ्स सर के बीच में बैठ जाती हैं, या केमिस्ट्री है बायो है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया कि एक डेफिनेट एंड और डेफिनेट स्टार्टिंग हो गई, कि अब यहाँ पर हम डिसाइड कर सकती हैं, औरतें डिसाइड कर सकते हैं कि किन दोनों के बीच में मुझे बैठना है, ये दोनों के बीच में बैठना है, M1 M2 के बीच में या M2 M3 के बीच में बैठना है। तो यहाँ एक डेफिनेट, तो जब पहली बार सिटिंग अरेंजमेंट हो सर्कुलर में तो समझ जाना वो सर्कुलर टेबल की तरफ से भरा जाता है। मेरी बात बोलो, जब वो बैठ जाते हैं, जब दूसरी बार उसके अंदर अरेंजमेंट होता है तो लीनियर अरेंजमेंट होता है। वो क्या बोल दिया आप सर, जो बोला समझ में आया तो ठीक है। पहला जो अरेंजमेंट होता है, जैसे आदमी जाके जब बैठे तो कितनी तरीके से बैठे, 4 फैक्टोरियल, अब नौटंकी खत्म है, बैठ गया ना वो, अब मैं उसमें और बैठा रहा हूं ना, उसी सर्कुलर पे और बैठा रहा हूं ना। जब दोबारा बैठने जाएंगे तो लीनियर अरेंजमेंट की तरह बैठेंगे लोग, फिर सर्कुलर की तरह नहीं बैठेंगे, तो एकदम लीनियर की तरह हो गया। तो लेडीज आपस में बात करेंगी, भैया हमको इन दोनों के बीच में बैठना है, हमको इन दोनों के बीच में बैठना है, हमको इन दोनों के बीच में बैठना है। तो एक डेफिनेट स्टार्ट हो गया, एक डिसीजन होने लगा कि हमको किसके बीच में बैठना है, तो लीनियर अरेंजमेंट हो गया। तो वो लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक प्लेस सेलेक्ट करेंगी और वहां पे 5 तरीके से बैठेंगी। तो ये टोटल मिलाएंगे बच्चों, ये 5 ये 4 है तो 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल आएगा। चलिए तीसरा देखिए, और देखिए क्वेश्चन समझिए इसमें कैसे मैं बना रहा हूँ। अब लिखा जाए तो सी लिखा गया है, ऑल वुमेन शुड टुगेदर एज वेल एज मैन शुड टुगेदर। उसने कहा कि सारी औरतें भी एक साथ होनी चाहिए और सारे जेंट्स भी एक साथ होने चाहिए। तो हम लोग लीनियर अरेंजमेंट में बच्चों सारे औरतों को एक साथ और सारे लेडीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करते थे। तो कितने तरीके से करते थे हम लोग, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर याद होगा तुमको तो सही है, पहले जेंट्स को बैठा दिया, फिर सारी लेडीज से बैठ गई, तो 5 फैक्टोरियल लेडीज़ का बैठने का तरीका, 5 फैक्टोरियल जेंट्स का बैठने का तरीका। और उन दोनों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, या जेंट्स से स्टार्ट हो लेडीज़ पे खत्म हो, या लेडीज़ से स्टार्ट हो जेंट्स पे खत्म, और आगे 2 फैक्टोरियल होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट लगा दूंगा, ये टेबल अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या तो मैं ऐसे लगा देता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसे लगा दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे लगा दिया, ये सीटिंग अरेंजमेंट लगा दिया। तो अब क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, अब ये 2 ग्रुप पे कन्वर्ट हो गए बच्चों, 2 ग्रुप बन गया, एक जेंट्स का ग्रुप एक लेडीज का ग्रुप। जब वो 2 ग्रुप अब टेबल पे बैठने जा रहे हैं, वो 2 ग्रुप बना दिया मैंने, ग्रुप को पर्सन में समझ लो कि एक ग्रुप को मैंने नाम दिया ए और दूसरे ग्रुप का नाम दिया बी। अब ए और बी 2 लोग हैं जो राउंड टेबल पे बैठने जा रहे हैं। भाई पूरी जो लेडीज थी उनको मैंने क्या किया, पूरे ग्रुप का नाम दे दिया ए ग्रुप, और जो लड़के थे जो पूरा उनका नाम दिया बी ग्रुप। और फिर मैंने अनाउंस कर दिया कि ए एंड बी ग्रुप सिट इन सर्कुलर टेबल।
ए एंड बी ग्रुप सीट इन सर्कुलर टेबल, मतलब ए और बी पर्सन लोग सर्कुलर टेबल में बैठिए। तो जब ए और बी का अनाउंसमेंट हुआ तो इसमें दो लोग ग्रुप में बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। जैसे जब स्टार्टिंग में 5 लोग गए बैठने के लिए तो कितने तरीके से बैठे, 4। अब यहाँ पे बच्चों 2 ग्रुप बना के जा रहे हैं उस सर्कुलर टेबल में बैठने के लिए, तो जो 2 ग्रुप है वो ग्रुप का नाम मैंने ए और बी रख दिया, तो और ए और बी अब सर्कुलर टेबल में बैठने जा रहे हैं, तो कितने तरीके से बैठेंगे, 2 माइनस 1 तरीके से बैठेंगे। फिर उसके बाद वही कहानी शुरू हो गई। जब लोग बैठ गए तो 5 लड़कियां 5 औरतें 5 तरीके से, 5 जेंट्स 5 तरीके से, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसके पहले जो आंसर था वो सेम आंसर दे रहा है, लेकिन ये नहीं मतलब कि आंसर सेम है तो क्वेश्चन की फीलिंग भी सेम है। चलिए बच्चों मैं रफ कर रहा हूँ। ये सब में आज 2 माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि वो एक ग्रुप बन गया, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अब ए और बी क्या कर रहे हैं, राउंड टेबल पे जाके बैठने जा रहे हैं, तो कितनी तरीके से बैठ सकते हैं, 2 माइनस 1 तरीके से। और बाकी जब बैठ जाएंगे, जैसे बैठ कर एक आपूर्ति पूरी हुई, जब दूसरी आपूर्ति हम उस पर लगाते हैं तो लीनियर अरेंजमेंट की तरह से 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए और क्वेश्चन देखिए, नो 2 वुमेन सिट टुगेदर, नो 2 वुमेन सिट टुगेदर। क्या मतलब, 2 औरतों को साथ में नहीं बैठना है। तो मैंने कहा था तुमसे बच्चों 2 औरतों को साथ में नहीं बैठना है, तो गैप मेथड M1 M2 M3 M4 M5, 1 2 3 4 5। तो पहले जेंट्स को बैठाया कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। फिर जैसे जेंट्स बैठ गए, अब मैंने कहा भैया अब गैपिंग सिस्टम आ गया, गैपिंग सिस्टम आ गया, तो मैंने आपको कहा जब बैठा देते हो ना तो सर्कुलर का महत्व खत्म हो गया, साइक्लिक का महत्व खत्म हो गया। 5 बैठ गए ना, अब उनको दोबारा उसी सर्कल पे मुझे दोबारा लोगों को बैठाना है, तो लीनियर अरेंजमेंट, तो लीनियर अरेंजमेंट की कहानी शुरू हो जाती है। तो अब वो जो लड़कियां हैं औरतें हैं वो बात करेंगी हमारे पास कितनी सीटें हैं, 1 2 3 4 5 सीटें हैं, 5 सीटें, और वो कितने लोग हैं, 5, तो 5 सीटें 5 तरीके से बैठेंगी। जैसे नॉट सिट टुगेदर गैप मेथड। ई बच्चों, मैन एंड वुमेन सिट अल्टर, तो सीट मैन और वुमेन सीट अल्टरनेटली, मतलब कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आना चाहिए। अल्टरनेटली का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसके पहले जो मैंने लिखा था, इसके पहले जो किया था वो भी तो अल्टरनेटली था। अरे मैं ऐसे बैठा दूंगा, लो भैया मैंने बोला है कि जो राउंड प्लेसेस है वहाँ पे मेन जाके बैठ जाए और जो क्रॉस प्लेसेस वहाँ पे लेडीज जाके बैठ जाए, तो हो गया ना अल्टरनेट। लेकिन बच्चों ये जब लीनियर कॉम्बिनेशन में होता था तो उसमें अल्टरनेट हमको ऐसे नहीं बैठाते थे हम। यहाँ पे अल्टरनेट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। पहले जेंट्स जाके बैठेंगे तो 4 तरीके से, फिर जब लेडीज जाके बैठेंगी तो जैसे जेंट्स बैठ गए तो उसका सर्कल का जो फीलिंग थी वो खत्म हो गई। अब सर्कल नहीं, अब जब उसी सर्कल को जब दूसरी बार फिलअप करेंगे हम लोग तो लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह फिलअप करते हैं। इसी बात को पकड़ के रखना, फिर तुम्हारा कभी भी गलती नहीं होगा, फिर कभी भी अचंभव नहीं करोगे तुम। पहली बार जब अरेंजमेंट होता है तो वो सर्कुलर की तरह होता है, जब पहली बार जाके बैठते हैं सर्कल पे तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह n-1 फैक्टोरियल बनता है, या n-2 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 की तरह होता है। लेकिन जब एक बार फिल हो जाता है फिर उसी सर्कल को जब हम दोबारा फिल करते हैं तो लीनियर अरेंजमेंट, तो वहाँ पे 5 लोग 5 तरीके से बैठेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे मैं 2 3 4 5 लोग बैठा और एक गैप क्लियर हो गया। हाँ, मैंने बोला अल्टरनेट बैठना है, अल्टरनेट बैठना है, तो अगर समझो कि यहाँ पे वुमेन बैठी, फिर मैन बैठा, फिर यहाँ पे मैन बैठा, यहाँ पे मैन बैठा और यहाँ पे वुमेन बैठ गई और ये सीट खाली रह गई। तो अब ये सीट खाली रह गई तो यहाँ पे वुमेन मैन साथ में आ जाते हैं, 2 मैन और ये वुमेन। तो अल्टर सीट में क्या होती है कि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हो जाती है, तो जब नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हो जाती है उसके सिलेक्शन के करने की, जैसे कि 2 औरतें यहाँ आके बैठ गई अल्टरनेट पे आके बैठ गई कि वुमेन यहाँ बैठ गई, अल्टरनेट करने गए हम लोग 2 आदमी और 3 लेडीज़ का, तो हम देखो यहाँ पे करने गए तो यहाँ पे अब समझो कि यहाँ पे वुमेन बैठा है, यहाँ पे गैप रख दिया हमने, तो हो सकता है कि यहाँ मैन हो जाए और यहाँ पे ये सब मैन वाले हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक है, M5। अब वो लेडीज़ 5 है, समझो 5 लेडीज़ हैं, तो समझो एक यहाँ बैठ गई, 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 तो ये अल्टरनेट थोड़ी ना हुआ। देखो 5 लोगों 5 लेडीज़ को बैठा, तो ये देखो वुमेन फिर जेंट्स
फिर ये अल्टरनेट नहीं हो सकता। हमने बैठा है तो गैप में ही बैठा है, लेकिन ये अल्टरनेट नहीं हो गया, तभी कंटिन्यू हो गया ना। तो इसमें अल्टरनेट में ये तकलीफ हो जाती है, इसमें लीनियर में अल्टरनेट में ऐसे नहीं बैठाते, इसमें बैठा सकते आराम से गैप मेथड से। चलो बच्चों, फिर आ जाए एफ में लिख रहा हूँ, अ यूनिक कपल of a husband, a new couple of a man and wife will sit together। क्या मतलब बच्चों, यूनिक हस्बैंड एंड मतलब उस 8 में से यूनिक कपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ सिट टुगेदर। अब कहने का मतलब क्या है, आप 10 लोग थे, 10 लोग में से ऐसे 2 लोग निकल गए बाहर, बचे 8 लोग। पहले तो आप क्या करोगे, ये सीटिंग अरेंजमेंट लगा दिया आपने, पहले 8 लोगों को बोलोगे जाके बैठ जाओ। 8 लोग जाके बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ गए। फिर 2 चेयर लगा दिया आपने। अब आपने अनाउंस कर दिया कि राउंड प्लेसेस पे ये 8 लोग जाके बैठेंगे और क्रॉस प्लेसेस पे ये 2 बैठेंगे, क्योंकि वो एक यूनिक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है, वो हमेशा साथ में बैठना चाहते हैं। साथ में बैठना चाहते हैं तो गैप मेथड आ गया। तो पहले मैं जाके इनको बोलूंगा भाई आप जाके बैठ जाओ, तो ये जाके बैठ गए कितने तरीके से, 7 तरीके से, 7 फैक्टोरियल बैठ गए। फिर इनटू, अब इन दोनों का आ जाएगी क्रॉस प्लेसेस पे, कोई भी क्रॉस प्लेसेस पे, एक यूनिक क्रॉस प्लेसेस पे आप जाके बैठ जाइए। तो ये जब जाएंगे कपल्स तो बोलेंगे कि 1 2, अब देखो यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट हो गया अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कहेंगे मुझे 8 में से किसी एक सीट को, एक पेयर को सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे भी बैठने का 2 तरीका अपनाएंगे। तो ये 8 और ये कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया, इजी था। अब बच्चों इसमें और देखिए, और मैं थोड़ा और ट्विस्ट करता हूँ इसको। अगर किसी ने कहा अ पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू सिट beside a particular man, a particular woman refused to sit beside a particular man। अरे भाई, और पहले मैंने एक जेंट्स को बैठाया M1 M2 M3 M4 M5, अब उनके बीच में गैप पैदा कर दिया। देखो क्यों गैप पैदा कर दिया, क्योंकि जो वुमेन थी W1 W2 W3 W4 और W5, उसमें से जो W3 थी उसने कहा मैं M1 के पास नहीं बैठूंगी, मैं M1 के पास बैठ ही नहीं सकती। इसने ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं M1 के पास नहीं बैठूंगी। तो जब ये M1 के पास नहीं बैठेगी तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, अब इसमें क्या हो गया कि भाई इसका प्रॉब्लम है, इसका W3 का प्रॉब्लम है, बाकी किसी का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, बच्चों, टोटल अब मुझे इसमें क्या करना पड़े, 2 पार्ट कर दिया मैंने इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 था, 10 में से 1 को बाहर निकाल दिया, अरे 9 लोग हो गए। ऐसे कर दिया मैंने, पहले क्या करें, ऐसे कर दिया, देखो अभी बनाएगा। आपको प्रॉब्लम मैडम, अच्छा 10 में से आप यहाँ पे चले आइए, बाकी 9 लोग हैं, जाओ भाई 9 लोग बैठ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लोग जाके जब बैठेंगे वहां पे तो 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। फिर उसके बाद अब ये M1, समझो एक आदमी है यहाँ पे बैठा हुआ है M1, उस आदमी बच्चे पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू सीट बिसाइड अ पर्टिकुलर मैन, मतलब M1 के बाजू में वो बैठना नहीं चाहती। मैंने सीटिंग अरेंजमेंट लगा दिया, बोला क्रॉस प्लेस पे बैठा, आप जाके बैठ जाइए। वुमेन 3 को बोला मैंने क्रॉस प्लेसेस जो लगा है वहां पे आप जाके बैठ जाइए। तो इसने कहा, जब बैठने गई तो उसने M1 को देख लिया, तो वो ये 2 सीट नहीं सेलेक्ट करेगी, ये सीट और ये सीट नहीं सेलेक्ट करेगी, क्योंकि उसको उनके पास बैठना ही नहीं, रिफ्यूज कर रही है वो। तो उसको सिलेक्शन के लिए कितनी सीट मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो 7 में से कोई एक सीट सेलेक्ट करेगी और वहां पे जाके एक तरीके से बैठ जाएगी। यही होगा ना, ये 2 सीट छोड़ देगी वो, क्योंकि उसको बैठना ही नहीं, रिफ्यूज कर रही है वो बैठने से। तो वहां पे 7 में से की एक सीट पे जाएगी और वहां पे एक तरीके से बैठ जाएगी। तो 7 और ये, तो बच्चों 8 फैक्टोरियल इंटू 7 आंसर आएगा। अब बच्चों एक लास्ट सम मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पे जी, बच्चों यहाँ पे इन नो 2
arrangements all persons have same neighbor। बच्चों इसने कहा है कि सेम नेबर नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, नो टू अरेंजमेंट ऑल पर्सन्स हैव अ सेम नेबर। याद रखो मैंने कहा था ए बी सी डी, और ये लिखो ए डी सी बी। ये बच्चों दो अरेंजमेंट है, लेकिन इस दो अरेंजमेंट में कहानी क्या मतलब, सी के नेबर बोलो बी और डी, यहाँ पे सी के बोलो बी और डी, वहाँ ए के बोलो बी और डी, ए के बोलो बी और डी, यहाँ बी का बोलो ए और सी, यहाँ बी का बोलो ए और सी। तो उसने कहा कि इन टू अरेंजमेंट ऑल पर्सन हैव सेम नेबर। इफ नो टू अरेंजमेंट, नो टू अरेंजमेंट, ऐसा दो अरेंजमेंट मत बना देना जिसमें पर्सन एक ही पर्सन के दो नेबर मिले। तो ये और ये केस में देखो ना, मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया और एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया। तो जब मैंने ऐसे अरेंजमेंट बना दिया तो यहाँ पे बच्चों क्या है, रोटेशन सेंस, रोटेशन इसमें मायने नहीं रखता। मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, सेम लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट लिख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा और ऐसा अरेंजमेंट कर दिया तो ए के भी सेम नेबर मिले और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे अरेंजमेंट के लिए मैंने कहा था n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कर देना। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 10, तो 10 - 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 9/2 फैक्टोरियल। इस कहानी को फॉलो कर दिया जाएगा। समझ में आपको? ये ए बी सी का मैंने तुमको बताया था इसमें। और ये दो अरेंजमेंट जब करोगे, ये दो नोट टू अरेंजमेंट, ऐसे दो अरेंजमेंट मत कर देना जहां पे ऑल पर्सन हैव अ सेम नेबर, कि जहां पे सारे पर्सन के सेम नेबर हो। जैसे ए को उठाओ बी और डी, इधर भी उठाओ बी और डी, अरे सी को उठाओ बी और डी। अगर एक भी अलग हो गया होता ना तो हम नहीं करते थे, तब हम लोग n-1 फैक्टोरियल, तब वो दूसरी कहानी हो जाती। लेकिन हर एक पर्सन पे देखो ना सेम ही नेबर आएगा, हर एक पर्सन उठाओ सेम ही नेबर आएगा, हर एक पर्सन उठाओ सेम ही नेबर आएगा। इसका मतलब ये गारलैंड वाला क्वेश्चन बन गया है, इसलिए ये इसका मतलब 10-1 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैंने जो सर्कल का आपको बनाया है, इस सर्कल के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और याद रखिए जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया सर्कल का, डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड, तो लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है वो। अगर डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड ना रहे तो वो सर्कुलर होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।